दोस्तों, लोकतंत्र में सरकार इसलिए हम लोग चुनते हैं ताकि वो हमारे ज़रूरतों के हिसाब से हमें सुविधाएं प्रदान करें, हमें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, अपॉर्चुनिटीज़, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें। एक ऐसा इकोसिस्टम वो बनाएं जिसमें लोग सुखी से एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रह सके। और खास करके भारत में आप अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि यहाँ पर योजनाएं तो बनती हैं, लेकिन उनका एजुकेशन में बहुत धांधली होती है। आप अभी देख रहे होंगे कि रोड्स, इतने बड़े बड़े जो हाईवेज बने, जिसका बहुत हाइप क्रिएट किया गया, उसमें बहुत सारे रोड्स में बड़े बड़े गड्ढे, मतलब जो बिल्ड क्वालिटी है रोड की वो अच्छी नहीं है। बरसात से पहले गड्ढे हो गए, धंस गए, उजड़ गए। ऐसे बहुत सारा वीडियोस आए, ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट्स आए। तो ये भ्रष्टाचार जो हुआ रोड में, इसके वजह से भी लोगों की जान जा सकती है और गई भी होंगी। एक्सीडेंट तो होना ही होना है। इसी तरीके से एजुकेशन में भी अगर आप अभी देखेंगे कि जो पिछले कितने ही सालों से, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये बीजेपी के गवर्नमेंट में ही ये पेपर लीक शुरू हुए, पहले भी हुए होंगे, लेकिन अभी सोशल मीडिया का जमाना है तो सब कुछ सामने आ जाता है। और सोशल मीडिया का जमाना है तो चीजों को फैलने में भी समय नहीं लगता है। सिर्फ एक फोटो क्लिक करने की जरूरत है और पूरी दुनिया में स्प्रेड हो सकता है। तो ये जो लीक जो है, इस लीक से बच्चों को क्या परेशानी होती है? उनका मेहनत पे पानी फिर जाता है, बच्चे डिप्रेशन में आते हैं, कई सुसाइड उन्होंने कर लिया। और अभी का जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ, ये मेनली इसी चीज के लिए किया गया। 20 जून से सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, जो मजाक मजाक में बनी, उनका 22 मिलियन लोग उसको उन्होंने फॉलो किया वहां। तो ये तो अपने आप में रिफ्लेक्ट करता है कि लोगों का कनेक्ट है, लोगों का कंसर्न है उसमें। तो गवर्नमेंट को तो उसी समय अलर्ट हो जाना चाहिए था। फिर जब क्लियर हो गया कि 6 तारीख से वो लोग धरने पे बैठेंगे 6 को, उसके बाद में फिर 20 जून से फिर कंटिन्यू बैठेंगे। कई जगह गए, अभिजीत दीप के, वहां पर भी ये चीजें हुई। तो गवर्नमेंट क्या सुओ मोटो खुद से इस चीज पर संज्ञान नहीं ले सकती थी? परंतु जो रिकॉर्ड रहा है कि जो परीक्षा लीक हुए इतने दिनों में, 2024 में भी ये कानून बना था, फिर भी लीक हुआ। और कन्विक्शन, उनको सजा, क्या सजा मिली, कितनी सजा मिली, ताकि डर करके दोबारा आदमी ये करने की हिम्मत ना करे, ये भी नहीं है। तो इसके वजह से उनका मनोबल बढ़ा हुआ है और सरकार कोई ठोस कार्रवाई इसके करते हुए नहीं दिख रही है। अब जब 20 तारीख को लोगों ने धरना देना स्टार्ट किया तो लगभग 1 महीना लोग वहां पर आए, बच्चे आए, बच्चे के रिलेटिव्स आए, टीचर्स आए और आम लोग भी वहां पर आए। क्या सरकार के लिए ये काफी नहीं था समझना कि हमको इस बात को संज्ञान लेना चाहिए, इस बात को बढ़ने नहीं देना चाहिए, वहां पे अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज करके या डेलीगेशन को बुला करके उनसे बात करनी चाहिए? लेकिन 30 दिन तक सरकार ने वेट क्यों किया, ये हमारी मीडिया आज तक उन्होंने नहीं पूछा। मीडिया को यह सवाल पूछना चाहिए, वो लोकतंत्र का चौथा पिलर है, कि यहां पर लोग धरने में बैठे हुए हैं, उसमें उस धरना को बदनाम करने के लिए कोशिश की गई कि नहीं नहीं, यहां स्टूडेंट नहीं है, ये तो अमेरिका का फंडेड है, चाइना का फंडेड है और पता नहीं कहां कहां का फंडेड है, यहां पर स्टूडेंट नहीं है।
यहाँ पर विपक्ष का ये साजिश है, यहाँ स्टूडेंट नहीं है, ये राजनीति का अखाड़ा है, ये हाईजेक हो गया। तो जिन लोग जो ये बातें जो कह रहे थे, मैं साफ कहता हूं कि उनका दिमाग पॉल्यूटेड है। उनको ये समझना चाहिए कि लोगों का अपना बुद्धि दिमाग है, सब देख रहे हैं कि वहां पे स्टूडेंट थे कि नहीं थे। कुछ 2-4 लोग हो सकता है कि उन गलत बात बोल दिए हो या कुछ ऐसी चीज जो वहां नहीं बोलनी चाहिए जिससे तनाव बढ़ सके, ये हो सकता है। वहां पर हजारों लोग गए, क्या उस अपवाद स्वरूप को लेकर के उसको पूरे प्रोटेस्ट को ये बदनाम करने की कोशिश करना कि नहीं नहीं ये कॉज को लेकर के नहीं हो रहा है, यहां कुछ और ही चल रहा है। 30 दिन तक यही कोशिश की गई तो वो फंडेड है, दे आर नॉट स्टूडेंट्स, ये पॉलिटिक्स है, इसको विपक्ष ये कर रहा है। अरे भाई, विपक्ष अगर उसको सपोर्ट कर रहा है तो विपक्ष की बात को नहीं सुनोगे क्या? विपक्ष को भी तो जनता ने ही चुन करके भेजा है। तो सरकार में ये इस बात का भी प्रूफ है कि राहुल गांधी और विपक्ष पेपर लीक के लिए वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में उन्होंने आवाज उठाई थी, लेकिन विपक्ष को आपने इस तरीके से डिस्क्रेडिट करके रखा हुआ है कि उनकी बात तो सुनना ही नहीं है। तो जब उनकी बात नहीं सुनना है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कॉकरोच तो कह ही दिया, तो बच्चे करें क्या? रोड पे उतरने के सिवा उनका रास्ता रहा क्या? और जब उन्होंने रोड पे जब वो उतरने लगे तो आपने उनकी बात सुनने के बजाय उनको बदनाम करने की हर कोशिश की। मीडिया जो एक सवाल नहीं पूछता है सरकार से, जिसका काम है सवाल पूछना, लेकिन एक सवाल नहीं पूछता, उसकी हिम्मत नहीं है कि सरकार से वो सवाल पूछे। और फिर अंततः हुआ क्या दोस्तों? 17 या 18 तारीख को अनशन पे बैठे सोनम वांगचुक, और कोई आम आदमी बैठता तो बात अलग था। सोनम वांगचुक जो एक रिकॉग्नाइज्ड साइंटिस्ट हैं, एक अच्छे छवि के व्यक्ति हैं, वो जिनका नाम है दुनिया में, जिसने कुछ अचीव किया है, भारत का नाम रोशन किया है, उस व्यक्ति की बात को भी नहीं सुना गया। तो सोनम वांगचुक जैसे शिक्षाविद और पर्यावरणविद के व्यक्ति को पर विश्वास न करके हमारे कुछ लोग हैं जो सरकार के सपोर्टर हैं, हर समय होते हैं सरकार के सपोर्टर विरोधी, तो जो सपोर्ट करते हैं वो नेताओं की बात को ज्यादा विश्वास मानते हैं और ऐसे व्यक्तियों की बात नहीं मानते। ये तो अपने आप में बहुत ही चिंतनीय बात है। उन्होंने भी कहीं कोई कसर नहीं छोड़ा। सरकार के नीतियों को विरोध करना तो संविधान इजाजत देता है, परंतु जो अपनी आवाज को उठा रहे हैं, अगर उसको सोशल मीडिया में तरह तरह के गाली देना, तरह तरह का उसको टॉर्चर करना कि तुम सवाल ना पूछो, ऐसी ऐसी बातें करना, लड़कियों, अभी गाली देने वाली भी बात हुई थी जिसमें एक छोटी बच्ची, 15 साल की बच्ची को पब्लिकली माफी मंगवा दिया इस गवर्नमेंट ने। इस पे गर्व करती है ये सरकार। उस बच्चे का मेंटल ट्रॉमा जिंदगी भर के लिए होगी। क्या सरकार और विपक्ष और मीडिया और पब्लिक नहीं जानती है कि वो जब खुद विरोध करते हैं तो कितनी बुरे बुरे बातें करते हैं, कितनी गालियां देते हैं? और खास करके आप सोशल मीडिया में आप देख लीजिएगा, कमेंट देख करके ही पता चल जाएगा कि ये किसके सपोर्टर है। गाली गलौज से ही भरा हुआ रहता है। आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल दीजिए। तो ये 1 महीने चला, फिर सोनम वांगचुक जी 25-26 दिन के बाद में उनको उठा लिया गया, वो भी बहुत ही बुरे तरीके से उठाया गया। और लोग भड़क गए। एक सरकार तो सुन नहीं रही है और इसको
सोनम वांगचुक सर को इन्होंने इतने बुरे तरीके से एक लाश के जैसे, एक सामान के जैसे गठरी में उठा करके ले गए ताकि प्रोटेस्ट खत्म हो जाए, पर यह और बढ़ गया। तो इसमें भी सरकार की आंख नहीं खुली। उसने तब तक भी अपना डेलीगेशन नहीं भेजा, जबकि ये सब वहीं पे नाक के नीचे हो रहा था। तो किस बात का ये अहंकार है? अगर आप पब्लिक को पब्लिक की तरह कंसीडर नहीं कर रहे हैं, भगवान राम ने तो अपवाद तक को कंसीडर किया और उन्होंने अपनी पत्नी को वन में जाने के लिए कह दिया। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि वन में भेजना सही था नहीं सही था, मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता है कि सही था, लेकिन जो सरकार राम को अपना आधार मानती है जीवन का, परंतु राम के कौन से गुण को फॉलो करती है? उनको इतने बच्चों में बच्चे ही नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनको इतने बच्चों में स्टूडेंट ही नहीं दिखाई दे रहे हैं। और जो गिने चुने लोग, वो भी मैं बिल्कुल कह सकता हूं उसमें कुछ गलत लोग आए होंगे या उसको बदनाम करने के लिए जानबूझ के गलत लोग भेजे गए होंगे। वो मेन स्ट्रीम के मीडिया है, वो उनको चुन चुन करके साइड हट करके प्रोपेगेंडा वाला वीडियो बना करके चलाते थे, और वही पूरे इंडिया को परोसा जाता था। और वही गलत मैसेज हमारे घर में जो मेनली टीवी देख करके न्यूज जानते हैं, उन लोगों का दिमाग खराब करके रख दिया। अब वो भी कहने लगे हैं, हमारे घर के भी गार्जियन, कि नहीं वहां पे तो पाकिस्तान के नारे लग रहे थे, तो राम जी को, भगवान राम का विरोध कर रहे थे, तो और क्या फलाना ठिकाना। ये कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है। ये लोकतंत्र के लिए मीडिया का बिक जाना ये बहुत ही खतरनाक है। अगर मीडिया अपना सवाल अपना पूछती, अपना काम करती, तो ये नौबत नहीं आती। और दोस्तों 20 जुलाई को वो चीज हुआ जो मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। लोकतंत्र को तार तार कर दिया गया। लोकतंत्र में शांतिपूर्वक मार्च करने की, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की पूरी तरीके से आजादी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में भी ये कहा कि संविधान ये गारंटी देता है कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। परंतु कैसी कैसी साजिश की गई, आज तक गवर्नमेंट ये नहीं बता पाई है, ये नहीं बताई है कि ट्रक में भरा हुआ पत्थर कहां से आ गया एक दिन पहले, रातों रात। बिना यूनिफॉर्म के वहां पर पुलिस के यूनिफॉर्म में कौन थे, और बिना नेम प्लेट के, सॉरी, और बिना यूनिफॉर्म के भी लोग वहां पर थे, वो लोग कौन थे? क्या बिना यूनिफॉर्म के लाठी चार्ज करने की संविधान इजाजत देता है? क्या एक पुलिस को बिना नेम प्लेट के लाठी चार्ज करने का इजाजत है? सामने वाला कैसे जानेगा कि ये व्यक्ति पुलिस का है या नहीं, जब वहां पे एक जो देखने से ही लग रहे थे कि ये पुलिस के नहीं है, सिविल यूनिफॉर्म में और डंडे पकड़े हुए हैं पुलिसों वाले, और उनके एक्शंस, कोई सवाल पूछ रहा है कि आप कौन है तो उसको पकड़ के लाठी से मार दिए, बैठे हुए लोगों को मार रहे हैं, कोई एम्बुलेंस में गया उसको खींच करके मार रहे हैं, कोई गिर के पड़ा हुआ है उसको मार रहे हैं, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट पर डंडे से मारा जा रहा है। मतलब हैवानियत, हैवानियत। ये जो हुआ ये संविधान के दायरे में तो बिल्कुल भी नहीं था। ये लग रहा था एक नफरती कार्रवाई है। और मैं कह सकता हूं गारंटी के साथ में कि जो पुलिस वाले भी वहां थे, वो भी यही जो बिके हुए मीडिया है, उन्हीं को देख देख के उनका भी दिमाग खराब हुआ होगा, और उनका भी वो गुस्सा उनके ऊपर मुतरा है, क्योंकि वो पुलिसी कार्रवाई नहीं लग रही थी दोस्तों,
वो लग रहा था जैसे कोई नफरत है। डंडों में कील उससे मारा गया है। क्या ये इंसानियत है? क्या ये पुलिस की कार्रवाई? क्या संविधान इसका इजाजत देता है? और ये दूसरे दिन भी हुआ और ये बाद में भी ये रिपीट हुआ, और आज तक इसका क्लैरिफिकेशन नहीं आया है कि ये था कौन थे ये लोग सिविल ड्रेस में। और इसको अगर लोग जस्टिफाई करते हैं आज सिर्फ इसलिए कि स्टूडेंट के प्रोटेस्ट को हम विरोध करते हैं, वो सरकार के खिलाफ गलत कर रहे हैं, अगर इन गलत चीजों को जस्टिफाई करते हैं आज, तो ये समझ लीजिए कि लोकतंत्र धीरे धीरे कहां जा रहा है। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? धर्मेंद्र प्रधान का फाइनली इस्तीफा हुआ। इस्तीफा होने के बाद में ये मांग रखी गई कि किसी पे एफआईआर नहीं होगा, जो एफआईआर हुआ उसको विड्रॉ किया जाएगा, और जो लोग सुसाइड किए थे उनके लोगों को जो उचित मुआवजा है वो दिया जाएगा। परंतु उसके बाद क्या हुआ? घर घर जा करके, हॉस्टल में जा करके, घरों में, रोड से लोगों को उठाया गया, बच्चों को खींच खींच करके लाया गया। क्यों? आपने वहां पे फेस डिटेक्शन सिस्टम लगा के रखा था ताकि लोगों पे बाद में कार्रवाई किया जा सके। ये चीज बाकी चीजों में ये अलर्टनेस तो नहीं दिखती है। ये पुलिस इतनी उदासीन क्यों होती है बाकी आपराधिक मामलों में? और उस स्टूडेंट्स को बर्बाद करने के लिए, उनके प्रोटेस्ट को डिस्क्रेडिट करने के लिए, उनको डराने के लिए ताकि दोबारा वो आवाज ना उठा सके, आपने उसके बाद में इस तरीके के कृत्य किया। इवन गाड़ियों के नेम प्लेट जिसमें उठा के ले जा रहे हैं, उसमें गाड़ियों में नंबर प्लेट नहीं है। क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये अगर धर्म को भी ले तो कौन से धर्म में इस तरह की अमानवीय कृत्य को करने की आजादी दी गई है? ऐसे में तो कोई भी लोग आकर के सिविल ड्रेस में पुलिस का लाठी डंडा पकड़ करके कुछ भी करने लगे, हो रहा है, और इसको लोग जस्टिफाई भी कर रहे हैं। और मंत्रालय की तरफ से क्या बयान आया कि हमें विदेशी फंडिंग की कोई जानकारी नहीं है। ये आया तो ये झूठ परोसना और उस झूठ से लोगों का ब्रेन वॉश करना, नैरेटिव सेट करना और एक नफरत का माहौल क्रिएट करना। हिंदू मुस्लिम जबरदस्ती ये एंगल डालना। यहां मुद्दा है शिक्षा का, पेपर लीक का, और वहां जबरदस्ती ये डाला जाता है कि यहां पर हिंदू विरोधी गतिविधियां हो रही है, ताकि ये फिर न्यूज में दिखाया जा सके और इस प्रोटेस्ट के खिलाफ उसको डिस्क्रेडिट किया जा सके कि नहीं, ये तो शिक्षा की बात नहीं हो रही है, दे आर एंटी नेशनल। यही सर्टिफिकेट दिए फिरते हैं लोग। अरे तुमको क्या हक है किसी को सर्टिफिकेट देने की? तुम होते कौन हो? तुम साबित पहले तुम करो कि तुम देशद्रोही नहीं हो। करो पहले साबित। जब जेन्युइन मुद्दे को उठा नहीं रहे हो, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम तो खुद एंटी नेशनल वाला काम कर रहे हो। तो ये एक बहुत ही सुंदर चलन लोगों ने बना दिया है कि कोई कुछ भी सरकार के खिलाफ कह दे, यू आर एंटी नेशनल, तुम देशद्रोही, तुम हिंदू विरोधी हो, और लोग इसी में फंसते हैं। और सरकार बहुत आसानी से ये धर्म का चोला पहन करके सारे गड़बड़ काम करके बच जाती है। जो गलत लोग भी हैं, जो असामाजिक तत्व जिसको आप कह सकते हैं, उनके लिए भी बहुत आसान हो गया है। गलत काम करो, अगर किसी ने अंगुली उठाए तो धर्म की आड़ में छिप जाओ। तो दोस्तों, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोग मरते हैं, उसकी भरपाई आप नहीं कर सकते, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। एक व्यक्ति का गलत कारणों से मर जाना, ये पूरे मानवता के लिए बहुत शर्म की बात है। एक व्यक्ति का।
तो यहां तो मनुष्यों को कुछ समझा ही नहीं जा रहा है। राजनीति की आड़ में सबको झोंक दो। अब मेरा तो सजेशन यही है कि यंग लोगों को सरकार में आना चाहिए, और जो पॉलिटिकल पार्टियां उसको यंग लोगों को उसमें लोगों को लाना चाहिए। यंग लोगों को, वो आज की जरूरत को वो समझते हैं बेटर। जिनकी उम्र 70-80 साल हो गई, भाई आप रिटायर हो जाओ ना। क्या मतलब, इससे तो यही पता चलता है ना कि आप अपनी कुर्सी को नहीं छोड़ना चाहते हैं, मतलब आप अभी भी असंतुष्ट हैं। जब 70-80 साल के जीवन जी करके भी आप असंतुष्ट ही हैं, अभी भी भूख है आपको पावर की और सत्ता की और चीजों की, तो आपका जीवन जीने का फायदा क्या हुआ, जब असंतुष्टि ही से पूरा जीवन अभी तक भरा हुआ है। योर लाइफ इज टोटली वेस्टेड, आपने जिया ही नहीं। क्योंकि अगर हिंदू धर्म को मानते हैं तो हिंदू धर्म में ये बात अच्छी तरीके से बताई गई है कि जिस सुख और शांति की खोज और सक्सेस की खोज आप बाहर कर रहे हैं, वो आपके अंदर है। गीता और रामायण को पढ़िए, आपको ये पता चलेगी बात। लेकिन जो धर्म एक्चुअल में सिखाता है उसको तो नहीं सीखना है, परंतु उस धर्म को पूरी तरीके से राजनीति में इस्तेमाल करना है। ये टोटली तरीके से लाइफ मीनिंगफुल है। तो कहने को तो बहुत कुछ है दोस्तों, परंतु मैं इस वीडियो को यहीं पर अंत करता हूं। ये मेरी भावनाएं हैं, हो सकता है आप इससे सहमत हो या ना हो। धन्यवाद।